जी। ईची का स्ट्रक्चर कैसे है? गन, चाइल्ड, ईची, थॉमसन। गन कौन किसके साथ, किसी के साथ तो होंगे ना। फिर आप यूज करते हो ईची। ईची एक एडवर्ब है और उसके बाद यूज करते हैं वर्ब। मतलब आप किसके साथ क्या काम कर रहे हो, जैसे कि गन प्लस somebody। गन, somebody प्लस ईची प्लस वर्ब। अब कर क्या रहे हो, एक्शन वर्ब। सही है। गन, somebody, ईची प्लस वर्ब, या हो somebody प्लस ईची वर्ब। सही है। ये बात समझ में आई है? वो गन नी ईची श्वेशी। वो गन नी ईची श्वेशी। वो गन नी ईची श्वेशी। सेंटेंस पैटर्न समझ में आया? वो गन नी ईची खाए छ। वो गन नी ईची खाए छ। समझ आ गया। पापा ह मामा ईची जोफान। पापा ह मामा ईची जोफान। सही है। पेपर में ट्रांसलेशन आएगी तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग आ जाता है डिफरेंस, यहां ये गलती मत करिएगा। सही है। पेपर में ट्रांसलेशन होगी तो ये छोटे छोटे वर्ड से सेंटेंस का थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो जाती है। मतलब मीनिंग एग्जैक्टली भी रहती है लेकिन वर्ड्स थोड़े से डिफर कर जाते हैं, तो ये मिस्टेक मत करिएगा। इसलिए मैं आपको डिफरेंस समझा रही हूँ। ओके, अब वापस आता है। फिर थिंग। थिंग मीन्स लिसन। थिंग मीन्स लिसन। थिंग इन ये। थिंग इन ये। इन ये मीन्स म्यूजिक। थिंग इन ये। इन ये मतलब म्यूजिक। लिसन टू म्यूजिक। थिंग सीडी। थिंग सीडी। थिंग 老师说。听朋友说。听老师。听老师मतलब लिसनिंग टू टीचर। लिसन टू टीचर। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे थिंग लाउश बोलने को क्या कहते हैं? शो। थिंग लाउश शो। शो मतलब बोलना। मैंने सुना था टीचर बोल रही थी, उर्दू में बोलते हैं ना, मैंने सुना था वो बोल रहा था, ऐसे बोलते हैं ना। तो चाइनीज में कैसे बोलते हैं? थिंग लाउश शो। थिंग लाउश शो। थिंग पापा शो। थिंग मामा शो।
इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, थिंग लाओ शो शो, थिंग पापा शो, मतलब मैंने सुना था कि पापा कह रहे थे, इसका ये सेंस बनता है। सही है। इसका मतलब ये नहीं लिसन टू डैड, नहीं, मतलब इसका दो तरीके से सेंस बनेगा। एक सेंस तो ये कि हाँ लिसन टू डैड, थिंक पापा शो, कि टीचर बोल रही है। थिंक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट सवाल करे, जाने क्लास में बैठे बहुत सवाल कर रहे हैं, बहुत सवाल कर रहे हैं, तो टीचर क्या बोलेगी, थिंक लाओ शो शो। टीचर क्या बोल रही है वो सुनो। एक तो ये सेंस है। एक दूसरा सेंस इसी सेंटेंस का ये होता है कि मैंने सुना था कि वो टीचर बोल रही थी। क्या दो सेंस हैं इस सेंटेंस के? रिपीट करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को समझ में आया। थिंक लाउड शो। सुनो, और एक जो मैंने सुना था कि टीचर ने क्या कहा, ये क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं मिस। अगर मैम दूसरा सेंस समझ नहीं आ रहा। एज इन ये ऑर्डर में आज जा रहा है ना कि थिंग लाओ शे शो, यानी टीचर को सुनो। अच्छा, आप लोग अभी, सॉरी मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने ये सेंटेंस का मतलब थोड़ा हाई लेवल का बता दिया था जो आपके लेवल का नहीं है। आप सिर्फ एक ही चीज समझ लो कि अगर टीचर बोल रही हूँ कि थिंग लाओ शे शो, मतलब टीचर को सुनो। आप सिर्फ ये याद कर लो। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं थोड़ा सा ड्रैग हो गई कि ये कैजुअली ऐसे बोला भी जाता है। दो मीनिंग आपको बता दिए मैंने, लेकिन वो दूसरा मीनिंग आप छोड़ दो क्योंकि थोड़ा सा लेवल से ऊपर है। सही है? यस मिस। ये मिस। क्योंकि वो जो दूसरा मीनिंग है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो बोलने में। ये क्लास के हद तक मतलब थोड़ा लिमिटेड आपको बता देती हूँ कि पर इसके मीनिंग आप ही याद रख लें। थिंक लाउड शिशो, लिसन टू टीचर। सही है? थिंक फंगियो शो, फंगियो मतलब फ्रेंड। फ्रेंड। थिंक फंगियो शो, लिसन टू फ्रेंड। थिंक न्यू फंगियो शो, न्यू फंगियो मतलब थिंक न्यू फंगियो शो, लिसन टू गर्लफ्रेंड। माई गर्लफ्रेंड नहीं आएगा। लिसन टू है थिंक नान फंगियो शो, नान फंगियो थिंक नान फंगियो शो, लिसन टू बॉयफ्रेंड। थिंक न्यू फंगियो शो, लिसन टू गर्लफ्रेंड। क्लियर है? यस यस मिस। मिस। देख लें इनमें, इन वर्ड्स में कोई भी कहीं बात समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। रंश, रंश मतलब टू नो। कैसे बोलेंगे नाइस टू मीट यू? नाइस टू मीट यू कैसे बोलेंगे? रेंशे नी हैन गाउशे। और आई नो यू कैसे बोलेंगे? गुरेंशेनी। वो रंशनी, वो रंशनी। वो रंशनी।
I don't know you. Bu Renshi. Bu वो Renshini. बो Boran. वो बोर एंशनी वो हाँ. बोर एंशनी Nayan, last year. Tunian. Trinian. Next year. Ming Mingian. Minglian. Trinian. This year. Chernian. Yuan Or which year? Nanian. Which year? Nanian. नान सही है? Yes, ma'am. College. Go जोंगशुई जोंगशुई Jongshui. जोंगशुई School. Shui Xia. Xia Shui. Shashui. Xiao. शाओशुई University. Daoshui. Ashway. Da Shui. दाशुई Me and my friend are driving together. Who वो can you Ma'am, repeat again. Me and my friend are driving together. वो है Woman Ichi Kaiche. Who Yichi can you fight it? My friend. कैसे होगा? Me and my friend. Who वो Yichi can you fight it? And को क्या बोलते हैं? Wait, नहीं. है Hey, HE. Second form of who can you fight it? me and me and me क्या? वो and क्या हो गया? me क्या हो गया? वो and क्या हो गया? her. HE second tone. E के ऊपर कौन सी टोन है? सेकंड टोन. वो hung you ichi haiche. वो hung you ichi haiche. Me and friend are driving together. Me and my friend are driving together. समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? आवाज आ रही है? यस मिस अब एक और बताएं मुझे. ड्राइव मिस I am with my friend I am with
Wu Gan Peng Yu. I'm with Papa. I'm with Papa. Wu Gan Papa. Wogan Papa. आगे कोई सेंटेंस बनाए. I am with Papa. I am with Kang Papa Yanshu. studying together. Sorry, miss. I am with Papa studying together. Wu Gan Papa. Khan Shu Yichi. ये चीज कहाँ से? आपने क्या बोला है? वोगन पापा खानशू ईची. मैंने अभी आपको ये कहाँ से? कि ईची हमेशा किसके बाद लगेगा? वर्ब से पापा पहले. क्या याद आएगा? Sorry. क्या होगा सेंटेंस करेक्ट? Wu Gan Papa Wu Gan Yichi Papa. Khan Shu. वोगन पापा ईची खानशू. I am with Mama. I am with Mama cooking. Yeah, me and my mama are cooking together. Wu Fi Mama Ichi Rofan. वो Wu Fi Mama Ichi Rofan. आप वर्ड क्या बोल रहे हो आप वो के बाद? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ आपने क्या वर्ड बोला है वो के बाद? वोगन मामा ईची जोफान. Rofan. समझ में आए विद और ख का डिफरेंस? थिंक ठीक हो गया. ग्रामर उसके ऊपर आता है. इसमें पहले मैं टेक्स्ट रीड करती हूँ फिर मैं आपको ग्रामर समझाती हूँ. नी ह ली लाओ नी ह ली xiao jie是什么时候认识的？你和李小杰是什么时候认识的？你和李小杰是什么时候认识的？你和李小杰是 इसका मीनिंग बताएं. You and Miss Lee. You and Miss Lee. Right? 你和李小杰是什么时候认识的？अभी जो श ब्ला 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 द है ये एक स्ट्रक्चर है. कैसे स्ट्रक्चर है? जब हम अपनी बात को एम्फसाइज करके बोलना चाह रहे हैं, कोई बात को आपने एम्फसाइज करके बोलना है तो आप श ब्ला ब्ला द यूज करते हो. श ब्ला ब्ला द. कैसे है ये? वो श जोथियन. जोथियन मतलब Yesterday. yesterday. लायदा. वो श जोथियन लायदा. श ब्ला ब्ला द. सेंटेंस में एम्फसाइज करना है बात पे तो आप श ब्ला ब्ला द यूज करते हैं. लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि किस तरीके के सेंटेंसेस पर आप सिर्फ एम्फसाइज कर सकते हो. वो क्या है लिमिटेशन? व्हेन, वेयर एंड हाउ अबाउट. सिर्फ 3 तरीके की चीजों पर आप एम्फसाइज कर सकते हो. क्या है वो 3?
when, where एंड हाउ, या फिर हाउ अबाउट कह लो, ये एक ही है। when, where एंड हाउ प्लस वापस से क्या आएगा, द। ये 3 तरीके के सिचुएशन में अगर आपको अपनी बात पे एम्फसाइज करना है तो आप शिर शर्मा शर्मा द या शिर ब्ला ब्ला द ये यूज करोगे। ये बात क्लियर है? जैसे कि वो शिर जोथियन लायदा, वो शिर जोथियन लायदा, मतलब ये क्या हो गया, इसमें वैन है या वेयर है या हाउ, क्या यूज हुआ है? वो शिर जोथियन लायदा। आपके अकॉर्डिंगली इधर जो यूज हुआ है वो व्हेन है या वेयर की सिचुएशन है या हाउ की सिचुएशन है? मैम हाउ? हाउ की सिचुएशन है। वो शिर जोथियन लायदा, मैंने इसका क्वेश्चन क्या हुआ होगा जो ये जवाब आया? वो शिर जोथियन लायदा, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ पहले तो ये बताएं। वो मतलब आए, जोथियन यस्टरडे, लाए, लाए मतलब लाए मतलब कम, वो शिर जोथियन लायदा। सिचुएशन आपको बताती हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी गए हो और आपसे आपका दोस्त पूछता है, क्योंकि आप कराची में नहीं रहते हो, आपसे यहाँ पढ़ने के लिए, और आपका दोस्त पूछता है आप कब आए, आपने जवाब में दिया वो शिर जोथियन लायदा, मैं कल ही तो आया हूं। तो सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, व्हेन, वेयर या हाउ? कम? when क्या यूज हुआ है सेंटेंस में? when when यूज हुआ है मैम। वो शिर जोथियन लायदा। yesterday I was come. ये समझ में आए कि शिर शन्मा शन्मा द एक स्ट्रक्चर पैटर्न है, शिर शन्मा शन्मा द एक स्ट्रक्चर पैटर्न है, और ये जब अपनी बात को एम्फसाइज करना हो तो तब यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 तरीके की सिचुएशन पर, व्हेन, वेयर एंड हाउ। वो अब अगर इसी का सेंटेंस में बनाऊं चाइनीज में तो कैसे होगा, नी शिर शन्मा शिर हो लायदा, नी शिर शन्मा शिर हो लायदा, क्या होगा, नी शिर शन्मा शिर हो लायदा। शन्मा शिर हो मतलब, शन्मा शिर हो मतलब शन्मा शिर हो मतलब शन्मा शिर हो मतलब when, व्हेन। और वेयर को कैसे बोलेंगे,
Zainar, where कैसे बोलेंगे? Zainar. और And how कैसे बोलेंगे? Zanma. जन्मा Zanma. Nishir Shanma Laida. Nishir Shanma Laida. Woshir Dothian Laida. ये बात समझ में आई? नीशे शर्मा को लायदा, वोशे जोथियन लायदा। क्या था ये? वैन वाला सेंटेंस था, राइट? ये क्या सेंटेंस था? वैन वाला सेंटेंस था। अब है बेजिंग मायदा, बेजिंग मायदा। क्या समझ में आ रहा है सेंटेंस से? बेजिंग मायदा, बेजिंग मायदा। बेजिंग क्या है? सिटी, कहाँ की? चाइना। चाइना। चाय बेजिंग मतलब क्या हो गया? गाय बेजिंग मतलब क्या हो गया? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा जवाब था। जाय कब यूज करते हैं हम? यार ये आप लोगों ने एचएस में पढ़ा हुआ है, जायद का सेंटेंस। तो ये क्लियर है? आप लोगों ने अगर उतारना है ये, आप कॉपी कर लिया? जाय हम यूज करते हैं प्लेस से पहले। जाय इज लाइक एट। क्या होता है? एट। क्या मतलब है जाय का? एट। जाय बेजिंग, जाय बेजिंग मायदा। ठीक है, जब भी हम प्लेस की बात कर रहे होते हैं ना, प्लेस बता रहे होते हैं, तो जाय यूज होता है। जैसे कि आपने ये तो पढ़ा है ना, रोजा इच्छिया। रोजा इच्छिया का मतलब क्या है? रोजा इच्छिया मतलब आई एम एट होम। आई एम एट होम। तो जाय यूज करते हैं जब भी हम प्लेस की बात कर रहे हैं। रोजा बेजिंग मायदा, रोजा बेजिंग मायदा। क्या मतलब हो गया? रोजा बेजिंग मायदा क्या मतलब एट हो बी। गया? मैंने कहाँ खरीदा है? मैंने बेजिंग है। इस अब माय का इस, मतलब तो आपने बाय बताया था ना, बाय परचेज। हाँ, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? का मतलब बस आप फिर से रिपीट करें ये। मैं आपसे पूछ रही थी कि जाय का मतलब क्या है? एट। एट। एट बेजिंग। ठीक है, इसको आप एट में भी यूज करते हो और इन में भी यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इन आ रहा होगा और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। बेसिकली जाय होता है मोस्टली एट, किसी चीज की प्लेस बतानी हो या अपने आप एक प्लेस बता रहे हो, तो ज्यादातर जाय एट के मीनिंग में यूज होता है। जिसको आप इन भी कह सकते हो, वो जाय चिया।
I'm at home, I'm in home. मीनिंग सेम है। अब्दुल रहीम, आपका ना माइक, अगर आप हैंड फ्री लगाएगा तो माइक को आप दूर कर लो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो, अब उसका जवाब ये था कि वो है बीजिंग मायदा। सिंपल सेंटेंस क्या हुआ? मैंने आपसे पूछती हूँ कि आपने ये ड्रेस कहाँ से खरीदा है, ठीक है? आपने बोला कि मैंने बीजिंग से खरीदा। कैसे बोलोगे आप? Was I Beijing Zai Maida? Beijing Maida. ड नहीं आएगा, सही है। वो है बीजिंग माय। मैंने कहाँ से खरीदा है? मैंने Beijing से। बीजिंग से खरीदा है। अब आपको यही बात बहुत बड़ा चढ़ा के एम्फसाइज करके बतानी है, क्योंकि भाई बीजिंग से खरीदी हुई चीज है, ऐसा फील करो कि मतलब जो इस तरह से एक बात को हम एम्फसाइज करके बता रहे हो कि हाँ ये मैंने बीजिंग से खरीदा है। तो एम्फसाइज करने के लिए आपको इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? Object, क्या ऐड होगा? object, ऑब्जेक्ट ऐड होगा। अच्छा, अभी तक हम ये सेंटेंस पैटर्न पढ़ के आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आमना बतूर? तो आपने बोला ना कि बड़ा चढ़ा के बोले तो कोई चीज ही होगी जिसको बड़ा चढ़ा के बताएंगे। आपको समझ में आ रहा है कि हम पढ़ के आ रहे हैं फिलहाल? कौन सा सेंटेंस पैटर्न अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि एम्फसाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं और किस सिचुएशन में यूज होता है ये सेंटेंस। जी। एम्फसाइज करने के लिए मैंने कहा, अगर हमें अपने सेंटेंस पर एम्फसाइज करना होता है तो शेर शर्मा शर्मा द यूज करते हैं, सही है? जी ठीक है। शर्मा शर्मा द, ये लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने लिखा है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये सिर्फ अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए शिर शर्मा शर्मा द सिर्फ 3 तरीके के सेंटेंसेस में ही यूज कर सकते हैं जब हम बात कर रहे हो व्हेन की। व्हेन मतलब होता है उर्दू में कब। वेयर, वेयर की मतलब कहाँ। हाउ की मतलब कि कैसे। ये 3 तरीके के सेंटेंसेस में अगर हमने एम्फसाइज करके कोई बात बतानी है तो हम यूज करते हैं शुड, ब्ला ब्ला द। ये एक स्ट्रक्चर पैटर्न है जिस पर अगर हमने एम्फसाइज करना है इन 3 तरीके की सिचुएशन में तो हम ये यूज करते हैं। और जब जो बात हम एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, जैसे कि कब, किधर, कब, किधर और कैसे, ये 3 तरीके की बात को तो हम शुड ब्ला ब्ला दा के बीच में उसको बात कर देते हैं। मैंने ये ड्रेस बीजिंग से खरीदा है, ठीक है? अगर अब मैंने यही बोलना है तो मैं शुड ब्ला ब्ला दा के मिडिल में ये बात बोल दूंगी, तो इट मीन्स आप ये समझ जाओगे कि मैं एम्फसाइज करके अपनी बात बोल रही हूँ। ये बात समझ में आ रही? मैंने यहाँ लिखा रोजा बीजिंग माय, मैंने बीजिंग से खरीदा है। जाए बीजिंग माय, अभी व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये हाउ हो गया, क्या हो गई ये बात? मैम वेयर। वेयर हो गई ना। तो अब मैं इसको एम्फसाइज करके कैसे बोलूंगी? इस सेंटेंस में मुझे एम्फसाइज करके बताना है कि मैंने बीजिंग से खरीदा है, कैसे बोलूंगी? Was I Beijing Maida? Maida। हाँ, Was I Beijing Maida?
emphasize करके कैसे बोलेंगे? कोई और स्टूडेंट? हाफिजा मारिया जबीन, हाफिज उसामा हनीफ, मरियम मुस्तफा, मोहम्मद शहरियार हसन, मोहम्मद तला अजहर कुरैशी, जवाब नहीं आया मुझे किसी एक से भी, जो भी माइक ऑफ करके बैठे हैं। मैम emphasize करने का मतलब कि when, where और how? मैम जी मैंने आपकी बात सुन ली, क्योंकि मैंने अभी दोबारा तीसरी दफा बताया और फिर आपने ऐसा क्वेश्चन करा है कि मुझे 2 मिनट दें। एक बात कही कि हम emphasize करना चाहते हैं कभी कोई बात पर 3 तरीके की सिचुएशन पर, तो हम एक पैटर्न यूज करते हैं should, ब्ला ब्ला दा, जिसके मिडिल में सिर्फ 3 तरीके की, 3 तरीके की चीजों को ही यूज कर सकते हैं, when, where and how। ये सिर्फ 3 तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ही यूज कर सकते हैं जब हमने एम्फसाइज करना है अपनी बात को। सही है? जी मैम, तो मैम आपने स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कम वाला, जो आपने बताया था when did you come, जब आपने अपने दोस्त से पूछा, तो ये ठीक नहीं है सेंटेंस, emphasize ही तो हो रहा है ये भी।